वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज करने वाले हैं मॉक टेस्ट 9। जैसा कि हम रोजाना करते हैं, तो जो मॉक टेस्ट 9 था वो किस टॉपिक पर बेस्ड था? अलजेब्रा पर, जो एसएससी, बैंकिंग, इंडियन एयरफोर्स या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए यूजफुल है। तो देखो, पहले मैंने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं अलजेब्रा के, आइडेंटिटी रूल। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इन्हीं का यूज करके ये तीसरी प्रॉपर्टी बनाई गई है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2ab क्या आ जाएगा? 4ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। अब इन्हीं का यूज करेंगे और कुछ रिजल्ट्स और तैयार करेंगे। इफ x प्लस 1/x को a दिया गया हो, क्या दिया गया हो? a, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? जब हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab a की 2 b की 2 प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या होगा भाई? इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो, जब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो a की 2 b की 2 जमा 2ab बराबर है a स्क्वायर। x से x कैंसिल, 2 को इस साइड ले जाता हूं तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं भाई? a स्क्वायर माइनस 2। क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर माइनस 2। डायरेक्ट रिजल्ट ये आपको क्वेश्चन में जल्दी सोल्व करने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा। इसी प्रकार अगर आपको x प्लस 1/x दिया गया हो और आपको x माइनस 1/x फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे आप? इस प्रॉपर्टी का जब यूज करते हैं तो आपका ये रिजल्ट क्या होगा? a स्क्वायर माइनस क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 4। क्या होगा भाई? a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्या होगा भाई? a स्क्वायर माइनस 4। अब कुछ और रिजल्ट लिखता हूं। इफ x माइनस 1/x a हो, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा भाई? उसमें माइनस हो गया था, इसमें क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। और x प्लस 1/x क्या होगा? उसमें माइनस हो गया था, इसमें क्या होगा? प्लस। इसमें क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको इसी में पूछ लेता है 4 पावर, क्या पावर पूछ लेता है? 4 पावर। तो 4 पावर को कैसे सोल्व करेंगे? इसको मैंने b मान लिया एक बार के लिए। तो रूल क्या है कि स्क्वायर का स्क्वायर है तो क्या होगा? b स्क्वायर घटा 2। इसी प्रकार यहां पर भी कर सकते हैं, b स्क्वायर घटा 2। इसको मैं b मान लेता हूं। क्या कर लेंगे? b स्क्वायर घटा 2। तो आप इतना शायद समझ गए होंगे। इस प्रकार हमको इनको रिजल्ट्स को यूज करना है, वो हम क्वेश्चन करते वक्त भी आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से यूज करना आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे अब करेंगे। तो आगे देखिए, जो रूल नंबर 2 पर बेस्ड है, क्या दिया गया है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस b का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और रूल नंबर 3 है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब प्लस b क्यूब का हो गया a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इन आइडेंटिटी को अगर हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स में यूज करना चाहें तो देखो किस प्रकार करेंगे। इफ x प्लस 1/x a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? देखो,
जब हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर है ए क्यूब। अब देखो यहां x से x कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमारा क्या आ जाता है 3 गुणा में ये किसका मान था a का, तो a क्यूब माइनस 3a। इस प्रकार से आप डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रकार अगर आपको x माइनस 1/x a हो तो सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करने पर आपको प्राप्त होगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3a। देखो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट पुट करने हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b तो टाइम लगेगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट करने हैं। देखो प्रॉपर्टी या डायरेक्ट रिजल्ट ये तो आपको याद करने होंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूं बेसिक प्लस रिजल्ट्स प्लस ट्रिक्स तीनों चीजें जरूरी हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बेसिक भी बताऊंगा, रिजल्ट्स भी याद करने बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक्स किस प्रकार यूज करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो ये दो रिजल्ट्स बनते हैं, आपको ये दो रिजल्ट्स याद करने हैं। तो एक बार पिछले ही रिजल्ट्स पर बात करते हैं कि पिछला रिजल्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा भाई a स्क्वायर घटा 2। अब यहां से आपको x की 6 निकालना हो, x की 6 प्लस 1/x की 6 तो क्या होगा, इसको मानेंगे b और ये क्या होगा b स्क्वायर घटा 2, ठीक है। क्या होगा b स्क्वायर घटा 2। यहीं से अगर आपको x की 5 प्लस 1/x की 5 निकालना हो तो आप देखो कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। आपको 2 3 4 5 6 7 या 8 तक पावर पूछ सकता है। कहां तक पावर पूछ सकता है, 8 तक पावर पूछ सकता है। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सोल्व हों, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी देखें। अगली जो प्रॉपर्टी है, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ x प्लस 1/x 2 हो तो x की पावर m प्लस x की पावर 1/n हमेशा क्या होगा 2। देखो एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। देखो मैंने कहा कि x प्लस 1/x 2 है, तो इस बात का मतलब क्या है कि 1 और 1 2, x का मान क्या है 1, ठीक है। अब x की कितनी ही पावर हो, m का मतलब है मैंने ले लिया 1001 प्लस 1/x की पावर ले ली मैंने 1003, तो कितना होगा, हमेशा 2 होगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी ही हो क्या होता है 1 ही होता है। क्या होता है भाई 1, तो रिजल्ट क्या होगा 2। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा 0। अब रूल जो अगला है, रूल नंबर 4 में दूसरा पॉइंट, उस पॉइंट में कहता है अगर x प्लस 1/x माइनस 2 है तो x क्या होगा -1। अब कहता है कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n क्या होगा, तो क्या होगा भाई 2 इफ n इज इवन, क्योंकि इवन पावर हो तो नेगेटिव की पावर क्या होती है, नेगेटिव की पावर क्या होती है पॉजिटिव। पावर चाहे कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे -1 की पावर 20 -1/1 की पावर 20 क्या आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा भाई पॉजिटिव। अगर ओड पावर हो दोनों, n दोनों जगह ओड हो तो क्या आएगा प्लस -2। अगर एक जगह ओड हो एक जगह इवन हो तो क्या होगा 0। क्या होगा 0। तो आप वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि x का मान
आपको मैं बता चुका हूं, एक जगह एक और एक जगह -1। तो आप इतने तो समझदार हैं कि इवन पावर पर पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ऑड पावर पर नेगेटिव रिजल्ट होगा। आगे देखो, आगे जो रूल है वो रूल है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के। किसके बराबर होगा? 3abc के। सेकंड रूल है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैसे रूल क्या होता है? 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। या इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो देखो, मैंने बताया आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, अगला है इफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो देखो a बराबर b बराबर c होगा। क्योंकि किसी का स्क्वायर का सम 0 हो तो वो नेगेटिव तो रिजल्ट हो नहीं सकते, तो क्या होगा? a माइनस b 0 होगा, या b माइनस c 0 होगा, या c माइनस a 0 होगा। यहां से देखते हैं तो a बराबर b, यहां से देखते हैं तो b बराबर c, और यहां से देखते हैं तो c बराबर है a। तो a बराबर b बराबर है c होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड जो पार्ट है इसमें इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर होगा ab प्लस bc प्लस ca, देन a b c क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये अभी सभी रिजल्ट रूल आपको याद रखने हैं। a प्लस b प्लस c की दो क्या होता है? a की दो, b की दो, c की दो, 2ab 2bc 2ca। ये सभी प्रॉपर्टी, सभी रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये सभी प्रॉपर्टी आपको अभी आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनमें ये सभी प्रॉपर्टी यूज होंगी, और किस प्रकार से किस क्वेश्चन में किस तरीके से इनको यूज करेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा। इन प्रॉपर्टी से अलग आपको ट्रिक्स यूज करने भी जरूर बताऊंगा। तो अब हम शुरू करेंगे जो मॉक टेस्ट 9 में अलजेब्रा के मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 9 से अलजेब्रा के जो क्वेश्चन थे, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? तो इसको अगर हम प्रॉपर्टी से करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी है। कौन नहीं है भाई? ab bc ca, ये नहीं है। तो इसके लिए एक बार हमको एक प्रॉपर्टी और भी यूज करनी होगी, जो क्या थी? a प्लस बी प्लस सी की 2, a की 2 b की 2 c की 2 प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चों को ये आता भी होगा इस तरीके से, लेकिन हम इस तरीके से इसको नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत ही लेंथी होगा। ठीक है, अगर हमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना आता है तो हम लेंथी क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि वैल्यू अज्यूम करेंगे। मैंने वैल्यू अज्यूम की a की 2, b की 3, c की 4, 2 3 5 और 4 है 9। अब ये दूसरी कंडीशन को स्पेसिफाई करती है या नहीं? देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो कंडीशन सेकंड को भी स्पेसिफाइड करती है। तो आप पुट कर सकते हैं a को 2, b को 3, c को 4 माइनस 3 गुणा में a 2 b 3 c 4। देखो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 3 12 दूनी 24 3 72। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? 27। देखो हमने वैल्यू अज्यूम की, और वैल्यू अज्यूम करने के बाद जो दोनों कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं a b c 2 3 4, पहली कंडीशन को भी और दूसरी कंडीशन को भी,
तो हमने वो वैल्यू तीसरी कंडीशन में पुट की, तो हमारा आ गया आंसर है 27। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बनता है हमारा, तो हमने यहाँ पर वैल्यू अज्यूम करके बाय पुटिंग वैल्यूज से किया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1/x 2 है, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगा, तो 1 और 1 क्या होते हैं 2, तो इसका मतलब है x का मान 1, तो ये हमने वैसे प्रॉपर्टी भी की थी, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगा 1 की पावर 4 प्लस 1/1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 और 1 की पावर 4 1, 1 और 1 2, तो 2 ये हमारा आंसर होगा। पहली कंडीशन से हमें पता चलता है कि x का मान क्या है 1, तो 1 जो हमने x का मान था वो दूसरी कंडीशन में पुट किया, तो हमारा आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन देख, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू √3 + 1 बाय √3 - 1 and y is equal to √3 - 1 upon √3 + 1, हमें फाइंड आउट करना है x² + y²। क्या फाइंड आउट करना है x² + y²। तो देखो पहले हम x को सॉल्व करेंगे बाय रेशनलाइजेशन। देखो रेशनलाइजेशन सभी बच्चों को आना चाहिए, आता भी होगा नहीं आता वो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई √3 + 1 से डिवाइड कब करते हैं, जब अपॉन में रेसिप्रोकल सॉरी डिनोमिनेटर क्या हो रूट की टर्म हो, तो ऊपर हो गया a + b की 2, डायरेक्टली लिखूंगा a की 2 + b की 2 + 2ab, क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर। नीचे चलो एक बार अच्छे से बता देते हैं, a + b का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, तो नीचे a² - b², तो क्या होगा a² + b² + 2ab, नीचे 3 - 1, तो 4 + 2 √3/2, 2 कॉमन लेने पर क्या आएगा 2 + √3। सिमिलरली जब हम y का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें पता है कि ये भी क्या आएगा 2 - √3। देखो जिस बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो उसको ये रिजल्ट्स भी याद होंगे कि 2 + √3 आएगा, इसका 2 - √3 आएगा और वो यहाँ पर पुट करेगा 2 + √3 की 2 और 2 - √3 की 2, इजीली सोल्व करेगा। a की 2 b की 2 जमा 2ab, a की 2 b की 2 जमा घटा 2ab, तो प्लस माइनस कैंसिल, 3 2 5 और 5 से 10, कितना आ गया रिजल्ट 10। रेशनलाइजेशन से x की वैल्यू 2 + √3, y की वैल्यू 2 - √3, उसका स्क्वायर a की 2 b की 2 जमा 2ab, a की 2 b की 2 घटा 2ab, कैंसिल आउट 2 3 5 और 5 से 10, कितना आ गया 5 और 5 से 10। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5, जो जल्दी से इजीली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बाद में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ a बराबर है 11, b बराबर है 9, देन हमें फाइंड आउट करना है a² + b² + ab बटे a³ - b³। देखो अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं ए बी की तो आंसर जरूर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाएंगे a² + b² + ab एज इट इज, a³ - b³ क्या थी a - b, a² + b² + ab ये हमारी आइडेंटिटी थी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/a - b हमारा रिजल्ट बच गया, 1/11 - 2, 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो मेन जो बात है वो a³ - b³ की आइडेंटिटी है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर है 1/2। तो अगला जो क्वेश्चन लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, देखो यदि x बराबर 11 है तो हमें वैल्यू बतानी है x की 5 - 12, x की 4 + 12, x की 3 - 12, x² + 12x - 1। जब मैं x को 11 पुट करूंगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, और ये भी नहीं पता कि सही आएगा या गलत आएगा, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि जो 12 है उसको हम 11 में तोड़ लेंगे। 12x की 4 लिखा मैंने, 11x की 4 - x की 4, इसको लिखता हूं मैं 11x की 3 + x की 3, इसको लिखता हूं मैं 11x² - x², और इसको लिखता हूं मैं 11x + x - 1।
इस प्रकार से मैंने इनको लिखा। सभी 12 को मैंने 11 और 1 में फैक्टराइज किया। अब मैं क्या करता हूं कि इसको और इसको इकट्ठा करूंगा, बड़ी पावर को छोटी पावर के साथ इकट्ठा करूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो हमने क्या किया, 12 को 11 और 1 में तोड़ दिया। अब क्या करता हूं मैं, x की 5 और -11 x की 4 को इकट्ठा किया। इसी प्रकार मैंने आगे -x की 4 प्लस 11x की 3 को इकट्ठा किया। इसी प्रकार मैंने आगे x की 3 -11x² को इकट्ठा किया और इसी प्रकार मैंने आगे -x² प्लस 11x को इकट्ठा किया। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप खुद करोगे आपको मेथड का पता होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। x की 4 कॉमन लेते हैं, x घटा गया। अब यहां से x की 3 कॉमन लेता हूं, -x जमा 11। यहां से x² कॉमन लेता हूं, x घटा 11। यहां से x कॉमन लेता हूं, x -x जमा 11 और x घटा 1। अब देखो जब मैं x को 11 पुट करूंगा तो ये रिजल्ट क्या होगा, 11 घटा 11 0। ये रिजल्ट भी क्या होगा, -11 प्लस 11 0। और ये भी रिजल्ट क्या होगा 0 और ये रिजल्ट भी क्या होगा 0 और प्लस x -1। ये सब 0 तो बच गया x -1। तो हमें यहां पर भी 11 तो पुट करना है x को, तो 11 -1 रिजल्ट हो गया भाई 10। रिजल्ट क्या आ गया 10। स्टार्टिंग से बताता हूं, जितने भी 12 हैं उनको मैंने 11 और 1 में फैक्टराइज किया, फिर पहले इन दो को इकट्ठा किया, फिर इन दो को इकट्ठा किया, फिर इन दो को, फिर इन दो को। जो कॉमन आता है वो कॉमन लिया, पहले x की 4 फिर x की 3 फिर x की 2 फिर x घटा 11 क्या हो गया 0, -x जमा 11 भी 0 होगा, x घटा 11 भी 0 और ये भी 0, यहां तक 0। यहां पर मैंने वैल्यू पुट की 11 घटा 1 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर डायरेक्ट पुट करते तो नहीं होता। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगला। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इफ x is equal to 3 plus √2 then find value of √x minus 1 by √x। तो ज्यादातर बच्चों को तो याद होगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 प्लस 1। स्क्वायर रूट चाहिए है, देखो कैसे आया। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ये टर्म है इसको हम क्या मानेंगे 2a। तो वैसे मैं एक भी लिख सकता हूं गुणा, 2 से 2 कैंसिल, तो बाई कंपैरिजन a √2 b 1। तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a √2 1, तो √2 प्लस 1 हमारा आंसर होगा। इसको मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि मैंने √x लिखा 3 + 2 √2 और अब मैंने जब इसको 2ab से कंपेयर किया तो हमारा जो a में भी आया √2 + 1, तो स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √x आ गया √2 + 1। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। ज्यादातर बच्चों को ये बातें पता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट √2 + 1। आगे हमें चाहिए 1/√x, तो ये भी रिजल्ट सभी को शायद याद होगा। वैसे तो रेशनलाइजेशन से करेंगे, तो डायरेक्ट ही लिखता हूं मैं, ऊपर √2 - 1 नीचे a² - b² a - b √2 - 1। तो √x तो आ गया √2 + 1 और 1/√x आ गया √2 - 1। सब ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 2√2। हमारा रिजल्ट आता है 2√2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है। ठीक है, क्या करना था, अच्छा सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और अगर ऐड करना था तो 2√2 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं बी। पहले √x फाइंड आउट किया, फिर 1/√x रेशनलाइजेशन से, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर आ गया 2।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो टर्म है इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यूब एज इट इज माइनस 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 8 क्यूब 8 क्यूब को 2 क्यूब माइनस आगे लिख सकता हूं 3ab, ए लिखता हूं मैं पी को, बी लिखता हूं 2 क्यूब को, और p माइनस 2 क्यूब माइनस 64। देखो यहां पर मैं इसको लिखता हूं 4, ठीक है। तो देखो मैंने p क्यूब को लिखा p क्यूब, इसको 2 क्यूब का क्यूब, इसको 3 गुणा p गुणा 2 क्यूब गुणा 4, तो वही बात है 4 दूनी 8 है 24, लिख लिया। अब देखो आगे p क्यूब माइनस 2 क्यूब का क्यूब माइनस 3p इंटू 2 क्यूब, 4 किसकी वैल्यू है, p माइनस 2 क्यूब की, तो मैं इसको लिखता हूं p माइनस 2 क्यूब माइनस 64। अब ये हमारा अलजेब्रा का रूल हो गया, p माइनस 2 क्यूब का होल क्यूब। p माइनस 2 क्यूब क्या था 4 का क्यूब माइनस 64, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 64 आंसर आ गया 0। देखो फिर से बताता हूं, जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी थी वो p क्यूब, p का क्यूब 2 क्यूब का क्यूब 3 गुणा p गुणा 2 क्यूब गुणा 4 लिख दिया, 3 दूनी 6 24 फैक्टर कर दिए माइनस 64। अब इस 4 को लिखता हूं मैं p माइनस 2 क्यूब, क्योंकि वैल्यू दी गई है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, a माइनस b का होल क्यूब, वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 64 आंसर हो गया 0। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो टर्म दी गई है x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर है 1 बटे 3, इसको मैं पलटी कर देता हूं तो क्या हो गया 3, ठीक है, क्या हो गया 3। अलग अलग डिवाइड जब करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 बटे x बराबर है 3, x को इसके डिवाइड किया x, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 बटे x प्लस 1 बटे x कितना हो गया भाई 5। अब मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर मैं इसको a मानता हूं तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट a क्यूब माइनस 3a, तो 5 का क्यूब माइनस 3a कितना है 5, 125 माइनस 15 कितना हो गया भाई 110 हमारा आंसर हो गया। पलटी किया, अलग अलग भाग करने पर x प्लस 1 बटे x 5, इसको अगर ये मानता हूं तो ये क्या होगा a क्यूब माइनस 3a, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 5, 125 माइनस 15 110 हमारा रिजल्ट आ जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, x प्लस 1 बटे x बराबर है 99। तो देखो यहां से मैं एलसीएम लेने पर करता हूं x स्क्वायर प्लस 1 बटे x बराबर है 99, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आता है 99x। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो देखो एक बार, 100x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वो 2 को मार के लिख लेता हूं 102x, तो ये रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा 198x। देखो एलसीएम लिया, यहाँ से रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99x, 2 से गुणा किया 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 198x, क्योंकि 2 से क्यों किया, यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए था, पुट किया 198x प्लस 102x, 100x बटे 300 हो गया भाई टोटल 1 बटे 3 हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट कंडीशन में एलसीएम लिया x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99x, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2 चाहिए तो 2 से गुणा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 198x पुट किया, कैलकुलेशन से रिजल्ट आ गया 1 बटे 3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है
तो हमारा आंसर आता है 1/3। तो आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इज इक्वल टू 17 एंड 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर है 5। ऑप्शन दिए गए हैं a और b की वैल्यू के लिए। तो मैं अगर वैल्यू अज्यूम करता हूं तो देखो, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वैल्यू आप जल्दी से अज्यूम करोगे। मैं वैल्यू मान लो a बी ऑप्शन पुट करता हूं, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, 8 प्लस 9 17 बराबर है 17। ऑप्शन बी से पहली कंडीशन स्पेसिफाइड, दूसरी a 3 है तो 3 2 5, b 2 है तो 3 की 3, 2 की 5 32 माइनस 22, 5 बराबर है 5। तो बी ऑप्शन से मतलब क्या है कि a की वैल्यू 3 व 2 से आसानी से हमारी दोनों कंडीशन स्पेसिफाइड हो रही है, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी पर ही जाओगे। अगर आप ए पर जाते हो तो ए नहीं होगा, कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं करेगा पहली, फिर आप बी को चेक करोगे तो बी आसानी से करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 11 को एक बार बाद में करेंगे, जो जल्दी जल्दी होते हैं वो पहले करते हैं। इफ x माइनस 1/x बराबर है 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या था कि इफ x माइनस 1/x बराबर है 5, इफ x माइनस 1/x बराबर है 5, तो हमें फाइंड आउट करना था कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर गुणा में 2 क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला था, तो a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने बताया था कि अगर ये a है तो x प्लस 1/x क्या होगा, a स्क्वायर जमा 4, तो 25 जमा 4 रूट 29, तो प्लस माइनस लिखेंगे रूट 29 को, वैल्यू अब पुट करेंगे 2 गुणा 5 गुणा प्लस माइनस रूट 29, तो हमारा आंसर आ गया 10 गुणा में रूट 29 और प्लस माइनस। देखो x माइनस 1/x बराबर 5 दिया गया है, 2 गुणा में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, a प्लस b हमने फाइंड आउट करने के लिए, ये अगर a था तो ये मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस 4। आप सभी जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे वो याद करो, वैल्यू पुट की रूट 29, यहाँ पे पुट किया 5 रूट 29 प्लस माइनस, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, प्लस माइनस 10 रूट 29। ऑप्शन जो भी है ए है शायद, आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, रूट 5 और रूट 5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इंफिनिटी नहीं दिया गया है, अगर इंफिनिटी होता तो हम क्या करते, आंसर डायरेक्ट होता हमारा 5, क्या होता डायरेक्ट 5, लेकिन जब कुछ लिमिट हो तो फॉर्मूला है 5 जो भी है यहाँ पर 5 3 2 जो भी है उसकी पावर 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n। तो n क्या होगा, जितनी लिमिट तक दिया गया है 5, 1 2 3 4, 4 बार दिया गया है तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 1 15 बटे 16। तो ये जो फॉर्मूला है ये जरूरी है, तो हमारा आंसर आता है 5 की पावर 15 बटे 16, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से हमें छोटी संख्या बतानी है। ये 4 संख्याएं हैं भाई, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं 12 की पावर 1/6, इसको 4 की पावर 1/3, इसको 5 की पावर 1/4, इसको 3 की पावर 1/2। तो पहले इनको सिंपली करेंगे, जो पावर 1 बाई है
फ्रैक्शन में दी गई है तो देखो कैसे करेंगे, 6 3 4 2, इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 2, 2 एकम 2, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 2, 2 से डिवाइड किया तो अब कितना आ गया, 3 एकम 3, तो जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12, एलसीएम क्या होगा 12, ठीक है। आसानी से एलसीएम सभी को पता होगा निकालना, एक बार फिर से बता देता हूं क्या है, 6 3 4 2, पहले मैंने बात किया 2 से 2 दिया 6, 3 एज इट इज, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 2, 2 से तो कितना आ गया 12, 12 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 3 चौके 12, ये हो गया 4 तीन 12 और ये हो गया 2 छिके 12, 12 की 2 144, 4 की 4 256, 5 की 3 125, 3 की 6 729, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है। तो जो भी आपको बताने हो वो देख सकते हैं। तो मैंने देखो फिर से बताता हूँ, 1/6 लिखा है, 1/3, 1/4, 1/2, 6 3 4 2 का एलसीएम फाइंड आउट किया, उसको गुणा किया तो ये आ गया 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तीन 12, 2 छिके 12, पावर को सोल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया, सबसे छोटी 125, सबसे बड़ी 729। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे भाग होगा, 61 62 63 किससे भाग होगा। तो 4 की पावर 61 को मैं कॉमन लेता हूं, 4 की 0, 4 की 1, 4 की 2 ये बचता है, 4 की 61, 4 की 0 1, 4 की 1 4, 4 की 2 16, 16 और 4 20 और 1 21। तो किससे डिवाइड होगा भाई, जो ऑप्शन दिए गए उनमें, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 उसमें ऑप्शन है तो 3 से डिवाइड होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो 11 17 13, तो 11 17 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर से बताता हूं, 4 की 61 को कॉमन लिया, 4 की 0, 4 की 1, 4 की 2 सोल्व किया, 4 की 0 1, 4 की 1 4, 4 की 2 16, 16 4 20 और 1 21, किससे डिवाइड होता है, 3 से। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, शायद ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 होगा ये शायद, 3√2, 3√7, 6√5 और 2√20 में बड़ी संख्या। देखो 3√2, √2 होता है 1.41, तो क्या लिख सकता हूं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, √7 को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 2.23, तो 6.69, √5 को लिख सकते हैं 2 पॉइंट जो भी है, 6 दूनी 12 और 1 13.2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, √20 को लिख सकते हैं हम 4.5 के अप्रोक्सीमेट, तो 9। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो यही आती है 6√5। आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आंसर सी है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट की वैल्यू रूट की मल्टीप्लिकेशन क्या उससे इजीली पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है 17 है या 18 जो भी आप है देख सकते हैं। इफ x into 3 minus 2 by x is equal to 3 by x, then हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x square plus 1 by x square। तो देखो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन करता हूं, x की 3x, 3 के साथ 3x, यहाँ x से x कैंसिल होगा, 3/x को इस साइड लेके आता हूं तो -2 को इस साइड प्लस x को कॉमन, 3 को कॉमन लेता हूं तो x - 1/x 2/3। पहले मल्टीप्लिकेशन की 3x -2, 3/x को इस साइड, 3 कॉमन लेके इस साइड 2/3 आ गया। अगर इसको मैं a मानता हूं तो मैंने बताया था रूल, ये क्या होगा a² जमा 2, क्या होगा a² जमा 2, तो 2/3 का स्क्वायर
जमा 2, 4/9 जमा 2, 2 में 18 और 4 22/9। मेन जो पॉइंट है वो यही है कि अगर माइनस से प्लस पे जाते हैं तो फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। तो 22/9 हमारा इस प्रकार से आंसर आता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो भी है ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 17। एक क्वेश्चन बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो, if 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z है तो हमें फाइंड आउट करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो देखो क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूं k के बराबर। तो k के बराबर जब मैं मानता हूं तो x क्या होगा, 2 क्या होगा, k की पावर 1/x, क्योंकि दूसरी साइड जाएगी तो nth रूट हो जाता है। 3 क्या होगा, k की पावर 1/y और 6 क्या होगा, k की पावर -1/z। 9 2 गुणा 3 क्या होता है, 6। 2 की वैल्यू k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू k की पावर 1/y, 6 की वैल्यू k की पावर -1/z। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर -1/z। बाई कंपैरिजन 1/x प्लस 1/y हो गया -1/z। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाता हूं तो क्या होगा, प्लस और बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, बराबर है 0। बराबर क्या था भाई यहाँ पर, -1/z कंपैरिजन से। अगर इस साइड लेके जाता हूं तो +1/z बराबर 0। फिर से बताता हूं, k माना 2 क्या होगा, k की 1/x, 3 क्या होगा, k की 1/y, 6 क्या होगा, k की -1/z। 2 गुणा 3 6, वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो बेस से में पावर जुड़ जाती है। बाई कंपैरिजन 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। -1/z बराबर गया तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 0। तो हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 11 का 0। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है कि x इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी। तो x बटे a क्या होगा, b माइनस सी। अब कहता है y इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए और z इज इक्वल टू c इंटू a माइनस b। ये तीनों चीजें दी गई हैं तो यहां से y बटे a बराबर c माइनस ए, z बटे c बराबर है a माइनस b। तो पूछता क्या है, x बटे a क्यूब y बटे b क्यूब प्लस z बटे c क्यूब क्या होगा। तो देखो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर मैं इसको a मानता हूं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, तो a प्लस b प्लस c का रिजल्ट देखो क्या आता है। ऐड करते हैं b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b ऐड करता हूं तो रिजल्ट आता है 0। अगर ये 0 हो तो देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc। मैंने बताया था आपको ये प्रॉपर्टी, तो वही यहाँ पर देख दिया गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो 3a क्या है, a x बटे a, b क्या है कैपिटल y बटे b, कैपिटल c z बटे c। तो ये हमारा आंसर आ गया 3xyz बटे abc। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। यहां से मैंने x बटे a की वैल्यू, यहां से y बटे b की, यहां से z बटे c की, इसको कैपिटल A, इसको कैपिटल B, इसको कैपिटल C। जब मैं कैपिटल A प्लस B प्लस C निकालता हूं तो A माइनस B, C माइनस A, B माइनस C, टोटल सम 0। अगर A प्लस C, B प्लस C 0 हो तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3abc। यही यहाँ पर पूछा गया है, तो 3abc। कैपिटल A की वैल्यू x बटे, कैपिटल B की x y बटे B,
कैपिटल सी की जेड बटे सी, वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 25, ए की वैल्यू क्या है 25, बी की है 15 और सी की है -10। तो पूछता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा? तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो तो आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी थी तो ये किसके बराबर थी? 1/2 गुणा a प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन में ये था तो ये अब डिवाइड में तो केवल यहाँ पर ये बच जाएगा और a प्लस बी प्लस सी कितना है 25 प्लस 15 माइनस 10/2 30/2 15 कितना आ गया 15। देखो ये प्रॉपर्टी क्या थी एक बार याद दिलाता हूं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये डिवाइड में है तो बराबर में केवल ये बच गई और a b c की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया 15। हमारा आंसर आ गया 15। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखो इफ x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर है 727 है तो हमें फाइंड आउट करना है x की 3 माइनस 1/x की 3। तो देखो बैक साइड चलेंगे तो मैंने बताया है कि अगर देखो बैक साइड चलते हैं तो आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि x प्लस 1/x अगर a था तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या था a स्क्वायर माइनस 2 क्या था a स्क्वायर माइनस 2। आगे चलते हैं तो स्क्वायर करके 2 घटता है, पीछे चलेंगे तो 2 जुड़ के स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा 2 जुड़ के स्क्वायर रूट होगा। तो प्लस से प्लस पर जाते हैं तो प्लस होगा स्क्वायर रूट होगा। तो 727 प्लस 2 729 27। देखो अब हमें रिजल्ट किसका निकालना है माइनस का, तो हम प्लस से माइनस पर ही जाएंगे। अब अगर हम माइनस पर जाते हैं तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होकर 2 रूट होगा। तो 27 माइनस 2 25। देखो आपको ये याद रखना है, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं तो स्क्वायर होके घटेगा प्लस से माइनस पे माइनस से प्लस पे। ठीक है, देखो आगे जाते हैं तो प्लस से प्लस पे जाते हैं तो स्क्वायर माइनस 2, अगर पीछे जाएंगे तो प्लस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो प्लस से माइनस गए हैं तो माइनस हो गए स्क्वायर रूट। अब आ गया 5। अब मैंने बताया था कि अगर ये CBD को कोई भी है तो ये क्या होगा c³ प्लस 3c। सभी रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो 5 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 5 125 प्लस 15 140 क्या होगा 140। ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, फिर से बताता हूं, अगर x की 4 प्लस 1/x की 4 a है तो पीछे जा रहे हैं भाई क्या होगा 2 ऐड होके रूट। अगर माइनस पे जा रहे हैं तो ये मैंने माना b 2 सब्ट्रैक्ट होके रूट। अगर प्लस पर जा रहे हैं तो 2 ऐड होके रूट, माइनस पे जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होके रूट। अब मैं इसको c मानता हूं तो q क्या होगा c³ प्लस 3c। ये तीनों ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, तो जो आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? इफ x बराबर है √5 प्लस √3
√5 माइनस √3, y बराबर है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इन दोनों को वही ऐड करना है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे। पहले √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक बार ध्यान से देखना, पहले इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की 2 b की 2 जमा 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 और 3 8 प्लस 2 √15 बटे 5 में से 3 गए 2, 2 कॉमन हो गए कैंसिल, 4 प्लस √15। इसी प्रकार जब मैं यहां पर करूंगा तो सिमिलरली ये क्या आएगा 4 माइनस √15। अब दोनों को ऐड करते हैं तो √15 से √15 तो हो जाएगा कैंसिल, और 4 हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे भाई 8। तो रेशनलाइजेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, उनको ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। 22 जो है, इफ x² प्लस y² प्लस z² बराबर है xy प्लस yz प्लस zx है, तो हमें बताना है कि 4x प्लस 2y माइनस 3z बटे 2x क्या होगा। देखो मैं x y z को, हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि x y z क्या होगा बराबर, तो इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो कंडीशन भी स्पेसिफाइड हो रही है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1 गुणा 1 3 बराबर 3। तो x y z की वैल्यू क्या पुट करता हूं 1 1 1, तो 4 प्लस 2 माइनस 3 बटे 2, 4 2 6 6 में से 3 गए 3 बटे 2 हमारा आंसर आता है। पहली जो कंडीशन है उससे x y z तीनों बराबर आते हैं, 1 स्पेसिफाई हो रही है कंडीशन, तो 1 1 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3 बटे 2। हमारा आंसर आता है 3 बटे 2। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर क्या है 23, मॉक टेस्ट का भी और अलजेब्रा टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि इफ a² प्लस b² बराबर है 24 और a गुणा b बराबर है 6, तो a³ माइनस b³ बताओ। तो a³ माइनस b³ की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, यही होती होगी, ठीक है। सॉरी क्या पूछा गया है a2 प्लस b3, तो ये आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी हमारे पास नहीं है। a प्लस बी हम फाइंड आउट करेंगे, तो a प्लस बी क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो 24 प्लस 2 6 12 36 6 कितना हो गया भाई 6, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस 6 गुणा में a² प्लस b² 24 माइनस ab 6 प्लस माइनस 6 गुणा 18 प्लस माइनस 108, तो 108 हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखो एक तो ये प्रॉपर्टी यूज की, एक प्रॉपर्टी ये यूज की, हमारा आंसर आ गया 108। हमारा आंसर क्या आ गया 108। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया कि a प्लस 1 बटे a बराबर 2 है, तो यहाँ से कंडीशन आती है कि a का मान क्या होगा 1 और 1 2, a का मान होता है 1। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 1 की पावर 37 माइनस 1 की पावर 200, 1 की पावर 37 1 और 1 की पावर 200 1 1 घटा 1 0। कंडीशन फर्स्ट से a का मान 1, सेकंड में पुट किया तो 0 आंसर आ गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि x प्लस 1 बटे x बराबर है 3 है। क्या कहता है x प्लस 1 बटे x बराबर है 3 है, तो 8 पावर निकालनी है।
पहले 2 पावर निकालेंगे। रूल क्या है कि स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे भाई, तो 9 - 2 7। फिर 4 पर जाएंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, 47 का स्क्वायर -2, 7 7 49, 7 चौक 28 दूनी 56 और 4 60, 4 चौक 16 और 6 22, 9 - 2 2207 हमारा आंसर हो गया। देखो रूल क्या था, अगर ये a है तो ये क्या होगा a² - 2। तो क्या होता है कि a² - 2 स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, तो पहले स्क्वायर किया 2 घटाया, x² + 1 × x² 7, फिर से x की 4 + 1 × x की 4 पर स्क्वायर किया 2 घटाया 47, फिर से स्क्वायर किया 2 घटाया 47 का स्क्वायर -2, तो 2209 - 2 2207 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात है, अगर प्रॉपर्टी याद है और कैलकुलेशन फास्ट है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, क्या कहता है, इफ a + b + c 0 then a² + b² + c² बटे b² - c, ये क्या होगा। तो देखो a + b + c 0 है, तो मैं मानता हूं 1 1 और -2, ये मान लेते हैं। पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4। देखो 1 1 -2, 1 और 1 2 -2 0 आ जाता है। फर्स्ट कंडीशन को स्पेसिफाइड करता है, सेकंड में पुट करते हैं 1 का स्क्वायर 1 और c और a की मल्टीप्लिकेशन -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 6 बटे 3 2 हमारा आंसर आ जाता है। फर्स्ट इक्वेशन से abc की, फर्स्ट कंडीशन से abc की वैल्यू 1 1 -2, सेकंड में पुट किया आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। देखो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ abc, मोस्टली क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं अलजेब्रा के, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ abc हो जाएगा। इफ a² + b² + c² बराबर है 2 × a - b - c -3, देन क्या फाइंड आउट करना है, a - b + c। तो देखो अगर मैं यहां पर a को 1, b को -1, c को 1 -1 पुट करता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा में 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 -3 3 2 3 6 -3 3 बराबर है 3। देखो आपको वैल्यू का क्या पता चलेगा। अब मैं 1 1 1 पुट करता हूं तो 3, वहां पर 3 है, तो 3 कितने में से घटाएंगे 6 है, तो ये रिजल्ट क्या होना चाहिए 6, और ये 6 रिजल्ट कब होगा, ये 1 ये -1 -1। तो इस तरीके से मैंने पता भी चल गया, और अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो वैल्यू अज्यूम करने अपने आप आ जाएंगे। तो फर्स्ट से वैल्यू कंडीशन से आई, सेकंड में पुट की, तो देखो a की वैल्यू 1, b की -1 तो +1, c की -1 तो कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1। फर्स्ट कंडीशन से वैल्यू अज्यूम की, सेकंड में पुट की, तो रिजल्ट आ गया -1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, इफ x³ नहीं होगा भाई, यहां पर x³ है, x² + 3x + 1 बराबर है 0। तो देखो x² + 1 बराबर -3x, x डिवाइड में आता है तो x + 1 बराबर है -3। अब मैंने बताया था कि अगर ये a हो तो x³ + 1 बटे x³ क्या होगा, क्या होगा भाई a³ - 3। वैल्यू पुट करते हैं, -3 का क्यूब -3 गुणा -3 -3 का क्यूब -27 माइनस माइनस प्लस आंसर आ गया -18। यहां से 3x को इस साइड ले गया -3x, x को डिवाइड किया x + 1 बटे x -3। अगर ये a है तो ये क्या था a³ - 3 है, हमारा रिजल्ट आ गया -18, आंसर आ गया -18। तो मॉक टेस्ट 9 में अलजेब्रा के टॉपिक से आज केवल 28 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन 28 क्वेश्चन में
हमने बेसिक प्लस रिजल्ट प्लस ट्रिक तीनों चीजों का इस्तेमाल किया। ट्रिक्स क्या है हमारी, पुट वैल्यूज ऑफ, पुट कह सकते हैं या अज्यूम वैल्यूज ऑफ ए बी सी विच स्पेसिफाइड द कंडीशन। ठीक है, ये हमने यूज किए। ठीक है, तो जिससे हमारे क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगला जो हमारा मॉक टेस्ट होगा, जो मैंने आज आपको दिया है मॉक टेस्ट 10, उसमें भी अलजेब्रा के 18 क्वेश्चन हैं। मैथ के सभी क्वेश्चन किसके हैं, अलजेब्रा के। तो आज वो आप ट्राई करेंगे, कल आप सॉल्यूशन भेजेंगे। जो भी आपको डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 10 में। थैंक यू।